हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। शिक्षा क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क ऑन टाइम का क्वेश्चन, कार्य और समय का। तो इसमें हम एकदम शानदार तरीके से इसका सॉल्व और ट्रिक देखेंगे और आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा कि जिससे कोई भी क्वेश्चन वर्क और टाइम का एकदम आसानी से कर सके और एकदम कम टाइम में। तो आइए देखते हैं वर्क और टाइम। तो क्वेश्चन क्या दिया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। सवाल में बोला है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, और अगर दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। सवाल में क्या बोला है, ए है और बी है। जो ए है कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और जो बी है कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यानी कि ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे या फिर कोई ऐसा संख्या लेंगे कि जो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। ठीक है, तो हम संख्या 30 लेते हैं। 30 यानी जो 30 है वह 10 से भी पूरा कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं जो पूरा कार्य है वह 30 काम है। जो पूरा कार्य करना है वह 30 काम करना है। ठीक है, और जो ए है वो उसको 10 दिन में काम, यानी जो ए है जो 30 काम है ए उसको 10 दिन में पूरा करता है। यानी कि जब 30 काम है ए 10 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10 या 30, यानी कि एक दिन में यह 3 काम करेगा। ठीक, और फिर दिया बी 15। बी किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी जब 30 काम रहेगा और बी 15 दिन में कर रहा है तो 15 दूनी 30, यानी कि बी एक दिन में 2 काम करेगा। बात समझ में आया। ठीक है, यानी कि अब क्या हो गया, पूरा काम 30 था और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। बात समझ में आया। एकदम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, एकदम शानदार तरीके से। ठीक, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। यानी कि अब देखा जाए तो जो एक दिन में 5 काम हो रहा है, ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब एक दिन में यह 5 काम हो रहा है। ठीक है, और पूरा कार्य कितना था, 30। पूरा कार्य कितना था, 30 था। जब पूरा कार्य 30 था और एक दिन में 5 काम हो रहा है तो जो पूरा काम रहेगा पूरे काम में 3 और 2 5 से भाग कर देंगे, 5 6 30, यानी कि जब एक दिन में 5 काम हो रहा है, 30 काम करना है तो 6 दिन में 30 काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पूरा काम 30 है, एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 5 से भाग कर देंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं एक और सवाल। एक तो बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना एकदम। तो अगला सवाल क्या बोला है, ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। सवाल में क्या बोला, ए और बी, यानी कि एक ए भी है और बी भी है। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। इस वाले सवाल में क्या बोला है कि जो ए है और बी है दोनों लोग मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक, बात समझ में आया। फिर बोला बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, यानी जो बी है उसको 20 दिन में कर रहा है, यानी दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे या फिर ऐसा कोई संख्या लेंगे जो दोनों से कट जाए। कोई ऐसा संख्या लेंगे जो दोनों से कट जाए, तो कितना होगा, 15 और 20, यानी कि हम यहाँ कितना ले लें, 60। जो 60 होगा वह 15 से भी पूरा कट जाएगा और 20 से भी पूरा कट जाएगा, यानी 15 चौक 60, 20 तिया 60। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि
जो यहाँ का आता है, जो यहाँ का मान आता है वह एक दिन का काम होता है, और जो यहाँ रहता है वह मतलब उस कार्य को कितने दिन में किया है वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब देखिए, यानी A प्लस बी, यानी A और B एक दिन में 4 काम करते हैं, ठीक, और B अकेला एक दिन में 3 काम करता है। यानी कि इसको अच्छे से समझिए एकदम, A और B किसी काम एक दिन में 4 काम करता है और B अकेला दिन में 3 काम करता है। तो जाहिर सी बात है, जब A B 4 दिन में कर रहे हैं और B 3 दिन और B एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस B का मान 3 है यहां पर रखेंगे, कितना आ जाएगा, A प्लस 3 बराबर 4, यानी A बाई A इक्वल टू 1। बात समझ में आया? यानी कि जब A और B एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और B अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इस प्रकार जो A होगा एक दिन में केवल 1 काम करेगा। ठीक, जब A एक दिन में 1 काम करेगा और पूरा काम कितना है 60, तो पूरे काम में एक दिन के काम से भाग कर देते हैं। जब भी कोई किसी से भी पूछेगा तो पूरे काम में एक दिन वाले काम से भाग कर देते हैं। यानी कि A एक दिन में 1 काम कर रहा है, पूरा काम है 60, तो कितनी बार जाएगा 60। यानी कि जो अकेला A रहेगा उस काम को 60 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है A तथा B मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक, क्या हो रहा है, एक A है और B एक काम को 18 दिन में करते हैं। बात समझ में आया? फिर बोला जबकि B और C उस काम को 24 दिन में करते हैं। यानी B और C कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। ठीक, फिर बोला C तथा A मिलकर, यानी C भी है और A भी है, कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, फिर वही काम करेंगे कि 18, 24 और 36 को का एक ऐसा मान लेंगे जो तीनों से कट जाए, 18 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। ठीक है, तो कितना आएगा, मान लीजिए 72। 72 एक ऐसा संख्या है जो 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, मान लीजिए A और B 18 दिन में काम कर रहे हैं, पूरा काम 72 है, एक दिन में कितना काम करेंगे, 18 चौक 72, यानी कि A और B एक दिन में 4 काम करेंगे, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। यानी कि अभी क्या आ गया, A और B एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, B और C एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, C और A और एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इधर का जोड़ लें, इधर का जोड़ लें और इधर का जोड़ लें, बात समझ में आ रहा है? यानी कि इस साइड का जोड़ लें, इस साइड का जोड़ लें, तो क्या होगा, यानी A यहां पर 2A होगा प्लस B 2B होगा, C 2C होगा, बराबर 4 3 7 2 9 हुआ। ठीक, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू कितना हुआ, 9 हुआ। तो अब क्या हुआ, अब सब में 2 कॉमन, इसको बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C और 2 बाहर आ जाएगा, बराबर 9। 2 को वहां पर लेकर जाएंगे, क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C बराबर 9/2। ठीक, अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एक दिन में 9/2 काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 काम कर रहे हैं। A, B और C तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 काम कर रहे हैं, जबकि पूरा काम कितना है, 72 काम करना है, पूरा 72 काम करना है, और एक दिन में कितना काम हो रहा है तीनों के द्वारा, 9/2। तो अभी हमने आप लोग को बताया कि जब हमको देखना होता है कि वह काम कितने दिन में
कोई किया है तो हम करते क्या है कि पूरे काम में एक दिन के काम से भाग कर देते हैं। यानी पूरा काम कितना है, 72 पूरा काम है और तीनों ने मिलकर एक दिन में 9/2 काम किया है। ठीक है, तो भाग करते हैं क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, 72 भागा 9/2, 9/2 2 ऊपर आ जाएगा, 9 8 72, 8 बार गया और 8 दूनी 16। इतना बात समझ में आया। यानी कि जो अगर तीनों लोग मिलकर उस काम को करें तो 16 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला क्या था कि ए और बी 18 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, सी और ए 36 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कोई ऐसा अंक लेंगे जो तीनों से पूरी तरह से कट जाए, वही उसका पूरा काम होगा। तो 18 24 36 हम 72 लेते हैं कि जो तीनों से कट जाएगा। तो 18 4 72, 4 बार गया, 24 3 72, 3 बार गया, 36 दूनी 72, 2 बार गया। ठीक, यानी कि ए प्लस बी यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और सी और ए एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, अब सवाल में बोला क्या था कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो हम इस साइड का जोड़ लिए और इस साइड का जोड़ लिए। तो ए 2a, b 2b, c 2c, इधर का कितना हुआ 4 3 7 2 9। ठीक, यानी कि यहां पर देखिए सब में 2 2 कॉमन, 2 बाहर कर लिए, कितना बचा a प्लस b प्लस c, ठीक, इज इक्वल टू 9। अब 2 यहां आ जाएगा, कितना 9/2। यानी कि a प्लस b प्लस c यानी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 9/2 काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी तीनों लोग मिलकर 9/2 काम कर रहे हैं एक दिन में। पूरा काम कितना है 72। तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा, वह काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरे काम में से एक काम वाले को भाग कर देंगे। यानी कि 72 में से, यही 72 पूरा काम है, इस पूरे काम में एक दिन के काम से भाग कर देंगे, जो आएगा वही पूरा आ जाएगा कि वह उतने दिन में पूरा काम करेंगे। 72 में 9/2 से भाग के कितना आ गया 16, 16 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों लोग मिलकर उस काम को 16 दिन में करेंगे। ठीक, अब इसके बाद एक सवाल और देखते हैं। सवाल में क्या बोला है, तपस और मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है। यानी कि एक तपस है एक मिहिर है, 2 लोग हैं, एक तपस एक मिहिर। ठीक, तपस मिहिर से 2 गुना गति से काम करता है। तपस मिहिर से 2 गुना गति से काम करता है। 2 गुना गति मतलब अगर यह 1 कर रहा है तो इसको यह 2 कर रहा है। यानी सवाल में क्या बोला है कि जो तपस है मिहिर से 2 गुना गति से काम कर रहा है। यदि मिहिर 1 काम कर रहा है उतने ही टाइम में तपस 2 काम कर रहा है। ठीक, सवाल चूंकि यह बोला है। फिर क्या बोला है, दोनों लोग मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो मान लेते हैं मिहिर एक दिन में 1 काम कर रहा है और तपस एक दिन में 2 काम कर रहा है। तीनों लोग कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं, यानी तपस और मिहिर मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। और सवाल में क्या बोला है कि वह 12 दिन में पूरा काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और पूरा 12 दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं 12 दिन, एक दिन में 3 काम तो 12 दिन में 36 काम, 12 3 36, कितना हो गया 36 काम। यानी कि जो पूरा काम कितना रहा होगा 36 काम रहा होगा। बात समझ में आया, यानी जो टोटल वर्क रहा होगा वह 36 रहा होगा। फिर सवाल में इसके बाद बोला है तपस उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी जो तपस है
अगर वह काम अकेले करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब पूरा काम कितना है 36 है और तपस एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो अभी हम लोगों ने जाना सीखा कि पूरे काम में अगर हम एक दिन के काम को भाग दे दें तो जो आएगा वह उतने दिन में काम हो जाएगा। यानी पूरा काम कितना है 36 है और तपस एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी पूरे काम में से एक दिन के काम को भाग करें कितना है 2 18, यह 18 बार गया। इतना बात समझ आया। यानी जो तपस है उस काम को 18 दिन में अकेला पूरा कर देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एकदम अच्छे से शानदार तरीके से समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन हर कंपटीशन में आता है, वर्क और टाइम से क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है, बात समझ में आया। और फिर क्या बोला है, यदि बी ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक हो, यानी एक ए है, एक बी है, 2 लोग हैं। ठीक, बोला यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। 50% का मतलब कितना हुआ, 50% का मतलब कितना हुआ 50/100, यानी 2 बार गया। यानी कि सवाल में क्या बोला है कि यदि बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, यदि ए का 2 है, बात अच्छे से समझिए, एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है ना। यदि ए की कार्य क्षमता कितना है 2 है, तो बोला है कि बी से कितना अधिक है 50%, यानी 2 पे 1 अधिक है। बात समझ में आ रहा है। यानी कि जो बी है वह ए से 1 अधिक है, यानी या भी उसको 50% बोलिए या फिर फ्रैक्शन में भिन्न में 1 अधिक होगा, 2 पे 1 अधिक या 50% अधिक, यानी कितना हो जाएगा 3। ये बात समझ में आया। यानी कि यदि ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की 3 है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। और सवाल में क्या बोला, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। सवाल में बोला है ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, 9 दिन में पूरा करता है। यानी कि जब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और कितने दिन में पूरा किया है 9 दिन में। कितने दिन में पूरा किया है 9 दिन में, यानी कि जाहिर सी बात है पूरा काम 18 रहा होगा। ठीक, जब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और उसको 9 दिन में पूरा किया है, तो जाहिर सी बात है जो पूरा काम रहा होगा वह 18 रहा होगा। ठीक, अब जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया 18। अब सवाल में बोला है कि बी कितने दिन में पूरा करेगा। जब टोटल वर्क कितना आ गया 18 आ गया, और बी क्या कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितना 18, क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे। बी का एक दिन का काम है 18, पूरा काम कितना हो जाएगा 3 6 18, यानी बी क्या करेगा उतने ही काम को वह 6 दिन में पूरा कर देगा। बात समझ आया। तो इसके आगे का वीडियो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।